संविधान लहराने वाले लोग ना पहले घबराए थे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे बन के कालों से। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बौखलाहट है जो कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ है। गुजरात और असम में चुनाव है और भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। तो मोदी जी में घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घबराहट है, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है। ये झूठ की बुनियाद पे झूठे मुकदमे बनाए, झूठा ही सब कुछ, झूठ ही बोलते हैं देश को, इनमें दम कुछ नहीं है। विरोधी जो है वो डरे हुए हैं। जब से राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल नियामगिरी से गरीबों की, पिछड़ों की, वंचित शोषितों की, किसानों की, मजदूरों के हक की आवाज़ उठाई है, तो पहले उनके जो है एक भारी भरकम कैंपेन लॉन्च किया दुष्प्रचार का, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन की इमेज खराब करने का, करोड़ों रुपए उसमें डाले गए। सबको पता कि उस कैंपेन के पीछे कौन था। उसके बाद खूब सारे केसेस डाले गए, यहाँ तक कि जब वो आवाज़ उठाते हैं उसके बाद उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करके उनको जो है उनके घर से भी, जो ऑफिशियल रेजिडेंस था 12 तुगलक लेन, वहाँ से भी निकाला गया। सोनिया जी के साथ भी यही है कि उनके खिलाफ खूब सारा दुष्प्रचार करते रहे, केसेस डालते रहे हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे नारे लग रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। ये कांग्रेसी नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। और 13 साल पुराने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उसके बाद से ही कल से गहमागहमी है कि क्या 25 तारीख को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। टेक्निकली अगर देखें तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये मामला बनता है। हमारे साथ हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? अब जो है भाजपा कह रही है कि गिरफ्तारी को सामने देखकर जब कानून अपना काम कर रहा है तो संविधान लहराने वाले जो लोग हैं वो घबरा गए हैं। संविधान लहराने वाले लोग ना पहले घबराए थे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे बन के कालों से। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बौखलाहट है जो कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ है। गुजरात और असम में चुनाव है और भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। तो जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जब भी चार्जशीट दाखिल हो जाती है, तो ये रणनीति है उनको परेशान करना। चुनाव आयोग से वो गलत कराते हैं, ईडी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग गलती पे गलत है। और हमारा नेता राहुल गांधी ना डरा था ना डरेगा। राहुल गांधी वो शख्स है जो गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी। राहुल गांधी ऐसा शख्स है जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। तो राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं है। राहुल गांधी भारत का शेर है। राहुल गांधी को जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जनता और संविधान के लिए रोडों पे है। आप कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार 20 राज्यों में है और आने वाले चुनाव में भी जनता हमारा ही साथ देगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जो उन्होंने अपराध किया है उसके कारण ये सब हो रहा है और कानून ने अपना काम किया है। जिसके दादा परदादा ने अपनी जमीनें सब कुछ देश के लिए दान में दे दिया हो, वो इंसान बेईमानी करेगा? ये आपको लगता है? जिसने सब कुछ देश पे निछावर कर दिया, जिसके परिवार के 2-2 प्रधानमंत्री देश के लिए अपना बलिदान दे देते, उसको उनको जरूरत है? हायरार्की किसके, संपत्ति किसकी है? जनता की। जनता के इसमें किसके है बताओ? लेकिन जिस तरह से कंपनी बना के अधिग्रहण किया गया, 50 लाख की कंपनी बना के, और 2000 करोड़ की कंपनी है नेशनल हेराल्ड, यही तो आरोप लगा है। सारे बेबुनियाद आरोप है। कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस ना कभी डरती है, ना राहुल गांधी डरते हैं कोर्ट का सामना करने से। चलिए ठीक है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस नेता और कांग्रेस के लोग ये बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस डरती नहीं है, लेकिन भाजपा कह रही है कि सत्यमेव जयते का नारा लिखने वाले डरे हुए हैं, घबरा गए हैं। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मोदी जी में घबराहट है, मोदी जी में घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घबराहट है, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है। ये झूठ की बुनियाद पे झूठे मुकदमे बनाए, झूठा ही सब कुछ, झूठ ही बोलते हैं देश को, इनमें दम कुछ नहीं है। ईडी और सीबीआई ये 2 कठपुतलियां कब तक नाचती रहेंगी मोदी जी के कहने पे? इनको कब तक नचाते रहेंगे ये लोग? तो ईडी सीबीआई के बहुत बड़ी गलत हुआ है तो मामला तो दाखिल होगा ना। गलत है, इस देश में मोदी गलत है। देश को बर्बाद करने वाला मोदी है,
11 साल से देश को बर्बाद कर दिया, सारे घोटाले मोदी जी ने किए। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जनता उन पर विश्वास दिखा रही है। फिर आपको जी ईवीएम को ले आया, ये बेईमानों की सरकार है, ये लोगों का मैंडेट नहीं है। ये चार्जशीट जो दाखिल हुई है वो किस आधार पे हो गई है? वो हवा हवाई में हो गई है। 11 साल में क्या मिला इनको? पहले क्या मिला इनको? कोर्ट में क्या मिला? कुछ साबित कर पाए? कुछ भी साबित नहीं कर पाए। और ये भी अभी वहां भी हम जीते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जब इलेक्शन आता है किसी राज्य में तो ये कोई ना कोई शगुफा छेड़ते हैं मोदी जी, और ये इनके कामयाब नहीं हो गए। आप घोटालों की जांच करो ना, नोटबंदी की जांच करो, जीएसटी की जांच तो करो। चुनाव को देख के ये भाजपा डर गई है, जो लगा जिनकी 20 राज्यों में सरकार बन चुकी है, और चुनाव तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम से जीत जाती है, तो फिर वो डरेगी ना। ये मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी जी से, मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी जी से, वो डर रहे हैं। सचिन पायलट आ चुके हैं कांग्रेस कार्यालय में और अब वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉफिटेरिंग, कोई लैंड डील, कोई पैसा, तनख्वाह, एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो इसको मनी कैसे आप करार दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है। और ईडी एक ऐसा वेपन बन गई है, ऐसा हथियार बन गई है केंद्र सरकार के पास कि चाहे किसी को आप टारगेट कर दीजिए। ईडी का कन्विक्शन रेट कोर्ट से लगातार है ईडी का, क्या बार बार लोगों को चार्जशीट कर रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, आपका कन्विक्शन रेट क्या है? तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है, सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के विरोधियों को टारगेट करते हैं। वो कह रहे हैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें क्यों पॉलिटिक्स ला रही है? ईडी ने छापे डाल के एक चार्जशीट फाइल करी है। कोर्ट हमें न्यायपालिका में भरोसा है, कोर्ट में जस्टिस भी होगा। राहुल गांधी जी केस में क्या हुआ था, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया ना, तो केंद्र सरकार को आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज मुझे पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन एजेंसीज, गवर्नमेंट के सारे तंत्र और ये जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण भावना से कर रहे हैं। सचिन जी, संविधान लहराने वाले डर गए हैं, ऐसा कह रही है भाजपा की, जब कानून अपना काम कर रही है तो घबरा गए हैं। क्या रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कानून पे मुझे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन ईडी सीबीआई जिस तरह तमाम कांग्रेस नेताओं को नीतिगत तरीके से टारगेट कर रहे हैं, ये पूरा देश देख चुका है। ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें कोई लैंड डील, कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉफिटेरिंग, कोई एक पैसे का लेन देन नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई इसके अंदर? ये तो जानबूझ के सिर्फ छवि खराब करने के लिए कोशिश कर रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को रिवाइव राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और लगातार कांग्रेस की एक पहल है कि हम संगठन को दोबारा मजबूत करें। उससे विचलित होकर केंद्र सरकार टारगेट कर रही है कि कैसे इनके मनोबल को गिराया जाए। हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, लेकिन सड़कों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, और भाजपा की इन करतूतों से कोई कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाला नहीं क्या है। कांग्रेस में जो गुजरात में संगठन मजबूती की पहल आप करें, आपको लगता है उसकी वजह से ये टाइमिंग ऐसी चुनी गई? आप देख लीजिए टाइमिंग क्या हो रही है, लेकिन ये मुझे लगता है सिर्फ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, ध्यान भटकाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, लेकिन इसमें कोई तथ्य निकल कर नहीं आएगा। मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन एजेंसी जो काम कर रही है 10 साल से हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का काम कर रही है। संविधान लहराने वाले डर गए हैं, भाजपा सीरियसली करी कि संविधान जो अपना काम करिए। सर क्या कहेंगे सर जी, जब 12 साल के बाद कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखा गया है? It has rattled some people, and they're trying to make sure that the Congress party does not able to work. They seized a bank account before elections, so the actions of the agencies are very clear. I have faith in the judiciary, but this is a political case. We'll fight it out both ways. सर कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है, मामला कोर्ट में है। सचिन सर प्लीज। कोर्ट में पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, लेकिन ये कार्रवाई पूर्ण तरह राजनीति से प्रेरित है। We will fight it out in the courts. Politically also, BJP will not succeed in demoralizing a party cadre. Rahul ji and Mrs. Gandhi's public life is in full public domain, and I think it's impeccable career they've had. But to tarnish someone's image on these politically false cases, I think is unbecoming of the government. Any chance to move to SC against? We'll see legally what is to be done. But right now, दादा आप इधर आ जाओ, प्लीज। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में झंडों के साथ जो है विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, सत्य के साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये प्रतिशोध की राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे मैम, जिस प्रकार से मामला कोर्ट में जा चुका है, 25 तारीख को गिरफ्तारी हो सकती है टेक्निकली देखा जाए तो, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे विरोधी जो हैं वो डरे हुए हैं।
जब से राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल नियामगिरी से गरीबों की, पिछड़ों की, वंचित शोषितों की, किसानों की, मजदूरों के हक की आवाज़ उठाई है, तो पहले उनके जो है एक भारी भरकम कैंपेन लॉन्च किया दुष्प्रचार का, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन की इमेज खराब करने का, करोड़ों रुपए उसमें डाले गए। सबको पता कि उस कैंपेन के पीछे कौन था। उसके बाद खूब सारे केसेस डाले गए, यहाँ तक कि जब वो आवाज़ उठाते हैं उसके बाद उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करके उनको जो है उनके घर से भी, जो ऑफिशियल रेजिडेंस था बाला तुगलक लेन, वहाँ से भी निकाला गया। सोनिया जी के साथ भी यही है कि उनके खिलाफ खूब सारा दुष्प्रचार करते रहे, केसेस डालते रहे हैं। जहाँ तक ये मामला है ये कोर्ट में है और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और देश के जाने माने वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका वक्ता आ चुका है। जहाँ तक दूसरी बात है वो हम यही कहना चाहते हैं अपने विरोधियों की, डरो मत। जब से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है गुजरात में सक्रिय हुए हैं, तब से आप जो पूरी की पूरी इनकी एक्टिविटी देख लीजिए कि यहाँ पर ये लोग भी जो है एक्टिव हो गए हैं। हमारे नेताओं के ऊपर जो है, हमारे ऊपर नेताओं के ऊपर जो है वो ना सिर्फ केसेस हो रहे हैं, हमारे जगह जगह अन्य नेताओं के घरों पर भी ईडी की रेड्स हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं भूपेश बघेल जी के यहाँ पे हुई है, जो क्योंकि कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होगी ना, ये तो कह रहे हूँ। नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि गलत करेंगे? आपने पास प्रूफ है, मैं कहती हूँ कि आप गलत हो। आप मुझे कह सकते हो, तब तक प्रूव नहीं होता इन कोर्ट ऑफ लॉ। एवरीबडी इज इनोसेंट, लीगली ये कहा जाता है एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, और हम लोग जो है ये सत्य और सत्ता की जो लड़ाई चल रही है उसमें राहुल गांधी जी के साथ वो सच बोलते हैं, सत्य के उपासक हैं, वो एक योद्धा की भांति जो है वो लड़ रहे हैं इस देश की आवाज़ को बचाने के लिए, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, और हम सब उनके साथ डट के खड़े हैं और अपने विरोधियों को एक ही चीज़ कह रहे हैं कि डरो मत। ठीक है। तो जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि डरो मत, मामला कोर्ट में है और ये पूरी तरह से प्रतिशोध की राजनीति बताई जा रही है। ईडी के जितने भी मामले हैं उसमें 96% मामले विपक्ष के नेताओं पे है, और 5000 से ज़्यादा जो मामले हैं उसमें कितने मामले प्रूफ हुए, इस बात को लेके कांग्रेस कह रही है। और साफ साफ कहना है, साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि आने वाले चुनाव में अपने हार को देखकर, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने बहुमत खोया है, तो बिहार, आसाम और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में और वक्फ संशोधन बिल पर जिस प्रकार से मजबूती के साथ पूरी इंडिया गठबंधन खड़ी नजर आई है, तो उससे जो है बीजेपी घबराई हुई है और इस कारण ये सारा जो है सब कुछ मामला किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।